रात को हर किसी को मैसेज करती हूँ। मैं 4 बजे तक बैठी रहती हूँ व्हाट्सएप पे, हर किसी को मैसेज करती हूँ कि क्या आप हमारी मदद करेंगे, किसी भी तरीके से कर लो, क्योंकि सवेरे मैंने अपने जानवरों को मुंह दिखाना है। मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं भीख मांगूंगी, मैं भीख मांगूंगी, जो जगह मिलेगी मैं भीख मांगूंगी, मैं डब्बा रखूंगी, मैं कटोरी रखूंगी साथ में। मेरे को अब कोई शर्म नहीं है। कुछ लोगों ने मेरे को सुझाव भेजा कि मैडम किडनी अपनी बेच दो। यकीन नहीं होता है कि लोग आपको इतना चाह सकते। द स्टेट सेंटिनल तो है ही, लाइक इट्स अ लाइफ चेंजिंग। हम देखते थे ना कि ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ चेंजिंग, वो स्टेट सेंटिनल ने की है। और अगर हर एक रिपोर्टर आप जैसा हो ना, मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी कभी भी। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। यू आर अ बिग ब्रदर टू मी, रियली। गिनती नहीं कर सकती, मगर 25,000 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किए हैं। आगे को खतरा तो नहीं है ना? पहले आगे चलते नम्रता हक्कू, ये मैंने पिछली बार भी अपनी रिपोर्ट में कहा था। नम्रता हक्कू एक ऐसा नाम जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जानवरों के नाम कर दी। मैं जानवर कह रहा हूँ, इनके लिए बच्चे हैं। जो वीडियो बनाया वो नम्रता की मजबूरी थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। आखिर करे तो क्या करे। लेकिन आप लोगों ने जो नम्रता को प्यार दिया, पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया से जो प्यार उनको आया, वो सराहनीय था। वो सराहनीय था। लोग बहुत सारे होते हैं जो मदद करना चाहते हैं, जो किसी की बाह पकड़ना चाहते हैं, हाथ पकड़ना चाहते हैं, डूबते को बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन पकड़ें किसका? कोई हाथ भी तो हो डूबता हुआ। वो तस्वीरें हम दिखाते हैं, वो दर्द हम बयां करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ऐसा ही हमने एक कहानी नम्रता जी की दिखाई थी। इसको कहानी नहीं कहेंगे, एक घटना। एक ऐसी ज़िंदगी वो जी रही थी जो अपने लिए नहीं थी। एक बार मेरे साथ फिर है नम्रता जी। नम्रता जी, मुझे आज भी 3 से 4 दिन पहले याद है जिस कंडीशन में आप थी, जो बात मेरी आपसे हुई, जो दर्द आपने बयां किया। लोगों का बहुत प्यार मिला, लोगों ने सराहा आपको, आपके काम को सराहा। क्या लगता है 3-4 दिन के बाद, लोगों के प्यार के बाद, आज क्या कहना चाहती हैं? ये एक जादू ही मैं कहूँगी कि मेरा जो परिवार है अब पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में आ गया है। और जितना मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि लोग आपको अपना समझ के, अपनी बहन समझ के, अपना बच्चा समझ के आपको इतना प्यार कभी दे भी सकते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी बोलने के। एक दिन के 25,000 कॉल्स आ रही हैं और वो लोग मुझे ऐसे
बात करते हैं कि जैसे मुझे जन्मों जन्मों से जानते हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे साथ छोटे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल एक छोटा बच्चा जो जम्मू का है, आरव करके, उसने मेरे को कॉल किया, खुद कॉल किया, और उसने मेरे को बोला कि आप परेशान नहीं होइए, आपको मैं पर मंथ डॉगीज़ के लिए मदद भेजता रहूँगा। ये मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग है कि इतना प्यार, और मैं ये मेरे समझ से भी, मेरी जहन से भी परे है जितना प्यार मिल चुका है अभी तक। मुझे पता है कि ऐसा वीडियो आप कभी नहीं बनाती। मैं जानता हूँ कि जब आपने मुझे अपनी व्यथा सुनाई तो मैंने कहा कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। कितना मुश्किल था सोशल मीडिया पे इस तरह का। आप आए, आपने लोगों से गुहार लगाई, आपने कहा था कि अगर अपने कपड़े उतारोगे तो अपना जिस्म दिखेगा। बिल्कुल। कितनी मजबूरी थी वो। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे को, मेरे जितने भी यहाँ पे बच्चे पल रहे हैं, जिनको सामाजिक तौर पे जानवर बोलते हैं, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी भी ऑन स्क्रीन कभी भी नहीं आती। और ये मेरा शुरू से रहा है, जब से हम काम कर रहे हैं, हम अपने आप को कभी भी, अपने काम को हमने कभी हाईलाइट नहीं किया। आप मानेंगे नहीं, उस दिन जो मैं असल में हूँ, जो मैं असल में सोचती हूँ, वो उस दिन मेरा सारा बाहर आया। और आप मानेंगे नहीं कि आपके जाने के बाद मैं 1000 मौतें लेके करी हूँ कि मैंने ये किया तो किस हिसाब से किया, मगर मन में ये था कि मैं तो अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। 1000 मौतें हुई हैं। मेरा जो इनर जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको मैंने ताक पे रख के ये सब कुछ किया है। अगर ये नहीं होते तो मैं शायद कभी भी कैमरा पे, या हम जो काम कर रहे हैं, कभी भी नहीं आती। उसके बिना ऑप्शन कोई नहीं था फिर। वही मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास कोई जरिया नहीं था कि मैं लोगों तक कैसे पहुँचूँ, कहाँ कहाँ। मैंने शायद आपको बीच में ये भी बोला था कि 4 बजे सवेरे मैं उठती थी और सबको मैसेज करती थी। जब थक हार गई तब मैंने सोचा अब बस होगी, अब तो कुछ ऐसा कोई जादू हो जाए जिससे मैं, मगर जादू तभी हुआ जब मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की मौत हुई है, तभी मैं आगे आई, नहीं तो नहीं हो पाता ये। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर जादू हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बोला, और मैं आपके मीडियम के थ्रू सब लोगों को बोलूँगी कि विश्वास कभी भी नहीं खोइए। आपके इर्द गिर्द ही इतनी सारी मदद आपको मिल सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे को पूरे भारतवर्ष का, पूरी यूनिवर्स से मेरे को लोग बात करते हैं, मेरा हाल चाल पूछते हैं, मेरी मदर का, मेरे फादर का, हर एक जानवर का हाल पूछते हैं, और साथ में ये भी बोलते हैं दीदी हार नहीं माननी है, हम आपके साथ हैं। हम नम्रता हक्कू एक केयर टेकर नहीं रहे, नहीं बहुत सारे केयर टेकर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। आप मानेंगे नहीं कि लोग मेरे से पूछते हैं कि दीदी हमने खरगोश रखा है, इसको स्किन प्रॉब्लम है, कैसे करें। और अपना समझ के बड़ी खुशी होती है, बड़ी ज़्यादा खुशी। जो एक परिवार बिल्कुल छोटा था, वो समाज में ऐसे फैल गया है कि ये एक तीर्थ से कम नहीं है। मेरी मदर ने उस दिन भी बोला था कि हम यहीं पे तीर्थ कर रहे हैं। और आपके मीडियम के थ्रू जितने भी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, मेरा उनको नतमस्तक होके प्रणाम है कि आप हमारे साथ सालों साल जुड़ते रहिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। नम्रता जी, मेरे जो व्यूवर हैं, आपकी वजह से मुझे डांट पड़ गई। उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने कहा कि आप अपनी हर स्टोरी में जो भी विक्टिम फैमिली होती है, जो ज़रूरतमंद होती है, उनका अकाउंट नंबर शेयर करते हो। नम्रता हक्कू से आपकी क्या दुश्मनी थी? आपने उनका अकाउंट नंबर क्यों नहीं शेयर किया अपने कैप्शन में? ये मुझे आपने मना किया था। आपने क्यों मना किया मुझे जी? मैं आपको सीधे अगर बता दूं तो मुझे ये चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता है। उस दिन मैंने आपको बोला सेल्फ रिस्पेक्ट रख के ही किया, वो मेरी हद थी। सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैं इस दौर से गुजर रही हूं। मैं वो ज़्यादा उसको ये नहीं करना चाहती थी कि मैं अकाउंट नंबर दे के ऐसा कुछ करूं। मैंने आपको बोला कि 1000 मौतें होके मैंने वो सब कुछ कहा है। ये जो इमोशनल जितना भी भावुक होके किया है, ये इतना मेरे लिए आसान नहीं था।
मुझे आज तक वो ये रियल लगता नम्रता है। थी। हाँ, वो मैं जो एक्चुअल है, जो मेरा अभी चल रहा है, वो ये तो सारा बनावटी यही है। चेहरे हैं, लोगों के साथ हंस देना, बिल्कुल बोल हंसना, देना। जो हम हैं वो मैं और मेरे माँ बाप के सामने ही है, वो इस चार दीवारी के अंदर ही है। बाहर जाके आप सोशली अपना सारा हंस बोल भी लेते हो, सब कुछ लेते नम्रता जी, काफ़ी लोग कॉल्स कर रहे हैं, वो अभी भी मुझसे बात करते हैं। आपकी स्टोरी उनको बड़ी हिट कर गई, वो चाहते हैं आपके लिए कुछ करना। क्या जो ये वीडियो शूट हो रहा है, मैं आपका अकाउंट नंबर दे दूं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमसे 1 रुपया होगा, 10 रुपये होंगे, 20 रुपये होंगे, हम इन जानवरों के लिए, आपके बच्चों के लिए, जो आपने 290 का नंबर है, इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप मुझे, आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं ये अकाउंट शेयर कर दूं अभी, क्योंकि वो मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं, मैं अपने बाकी काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी भी उस असमंजस में हूँ कि देखिए, मैं आपको फिर से आपको मदद चाहिए, खाना रोज चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल, खाना तो रोज चाहिए, इनके लिए तो करना पड़ेगा मेरे को, करना पड़ेगा। हम अकाउंट शेयर कर देंगे, हाँ प्लीज़, अगर आप कर सकते हैं। ज़रूर करेंगे। नम्रता जी हैं, 4 दिन पहले हालात बद से बदतर थे। हालांकि काफ़ी इनको मदद आई है, जो लोग कॉल्स करते थे उन्होंने मदद भी की है इनकी, लेकिन वो लोग जो इन तक नहीं पहुंच सकते, जो कनाडा में, अमेरिका में, यूके में आदमी बैठा है, वो इन तक नहीं पहुंच सकता। वो पहुंचना चाहता है अकाउंट के ज़रिए, इन जानवरों के लिए कुछ देना चाहता है। खाना रोज़ चाहिए, 290 का नंबर है ये, खाना रोज़ चाहिए। इसलिए इस बार मैं अकाउंट इनका शेयर कर दूंगा। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम है उर्मिला। उर्मिला जी, पिछली बार, अब मैं बातें भूलता नहीं हूँ, मुझे बातें याद रह जाती हैं। पिछली बार आपने कहा था इन लोगों को क्या हो गया है, इनको समझ नहीं आती है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। आप अपने शब्द वापस लेते हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सभी, अब मेरे को लगता है कि सभी में इंसानियत है जी। वो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि हमें पहचान रहे हैं कि नहीं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम तभी कर रहे तो धरती टिकी हुई हैं, है। आगे आगे मदद के लिए आगे आगे। मैं फिर उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नम्रता जी हैं, ये उनकी मदर हैं, उनके फादर हैं। 3 लोग जो हैं, ये 290 लोगों का काम करते हैं। उन बुज़ुर्ग से मैं आपको मिलाता, लेकिन अभी भी शायद वो किसी डॉग की पॉटी साफ़ कर रहे होंगे, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं। सुबह उठते हैं, शाम तक वो सिर्फ साफ़ सफाई करते हैं, इनको नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, इनका खाना बनाना, ये सभी लोग। और किसी ज़माने में इनके जो पति हैं, इनके जो पिता हैं, उनका वज़न कम से कम 130 किलो था, 130 से 140 किलो। ये कहते थे जनाब आप ओवरवेट हो। उसने इस तरह की एक्सरसाइज शुरू की, आज वो मात्र 50 किलो का होकर रह गया है। सुबह से शाम तक इन्हीं जानवरों की सेवा। कोई नौकर नहीं रखा, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। उसको भी देना है, उसको भी सैलरी देनी है, जो सैलरी उसको देनी है वो जानवरों को क्यों ना खिलाई जाए। आज मैं अकाउंट नंबर ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि ये इस तरह का परिवार है जिसमें शायद ये नंबर बढ़ गया होगा। पिछली बार मैंने कहा था 289, अब तो और बढ़ गया होगा 3-4 दिन में जी। अब क्या 290 हो गया है, 290 हो गया। हाँ जी, 290 और 3 आप लोग, 293 हो गया ये। 293 लोग हैं इस घर में रहते। भाई यही था जनाब, मेरी कहानी का फॉलोअप ज़रूर होता है, लेकिन नम्रता जी शायद कैमरे पे नहीं आती, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने कहा कि जिस दिन मैं कैमरे पे आपके सामने आई थी, उस दिन मैं मर गई थी, उस दिन मेरी मौत हो गई थी। और मैं इसलिए मरी ताकि मेरे जानवर ज़िंदा रह सके। अगर मैं ज़िंदा रहती, वीडियो नहीं बनाती, आपके सामने नहीं आती, तो शायद लगभग 290 जाने चली जाती। ये लोग भूख से तड़प तड़प के मर जाते। आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में हालात ख़राब हो जाते। इसलिए बेहतर समझा मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक किनारे कर दूं। इन्होंने कहा था मैं डिब्बा भी रखूंगी, मैं भीख भी मांगूंगी, मुझे शर्म नहीं आती अब। लेकिन अब हालात बदल गए। लेकिन अभी भी इनको मदद की ज़रूरत है। खाना रोज़ चाहिए इनको,
खाना रोज़ चाहिए। काफ़ी लोग ने मुझे कॉल किया, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी कंट्री से, अब मुझे याद भी नहीं है। कईयों ने यहाँ तक कहा कि हम हर महीने जाएंगे, जो हमारी जितनी हमारी जेब इजाज़त देगी हम उनकी हेल्प करेंगे। आज मैं अकाउंट नंबर शेयर कर रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि 290 पेटों का सवाल है और जिनको रोज़ खाना चाहिए, रोज़ कुआं खोदना है और रोज़ पानी पीना है। भाई यही था जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।